मैं 16 साल का हूँ। मैं JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी 11th में हूँ। और मैं यहाँ पे वही सपोर्ट करने आया था CJP को, जो उनका नैरेटिव है उसको। मैं सबसे आगे चल रहा था, उन लोगों ने, हम लोग आगे जाते आ रहे थे, अचानक से लाठीचार्ज हुआ, सब लोग पीछे भागने लग गए। एंड टू सेव ऑल द गर्ल्स आउट देयर, मैं थोड़ा सा पीछे जिनको बोला जल्दी जाओ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। एंड मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, मेरे को 2-3 डंडे लगातार मारे गए पैर पे, हाथ पे। एंड आई कांट इवन इमेजिन द पेन नाउ, बिकॉज एक ही जगह मुझे बहुत जोर से पेन हो रही है अभी। एंड आई कांट अंडरस्टैंड कि मेरी गलती क्या है। मेरी गलती यही है कि मैं देश का भला चाहता हूँ, इसलिए मुझे डंडे मारे जा रहे हैं। इट इज़ नॉट फेयर एट ऑल। आज देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। यहां से संसद की ओर मार्च करने का आह्वान किया गया है। इस प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि वे शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों और दिल्ली का केंद्र बना हुआ है। जवाबदेही की मांग को लेकर अपनी आवाज संसद तक पहुंचाना चाहते हैं। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों और विपक्षी नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वह अपने फैसलों और नीतियों पर संसद के भीतर और बाहर जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में आज पूरे दिन की नजर इस बात पर बनी हुई है कि जंतर मंतर से शुरू हुआ यह प्रदर्शन किस दिशा में जाता है। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप राजनीति को सिर्फ खबर नहीं मुद्दा समझकर देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी साफ और जमीनी बातें होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि संसद की ओर मार्च की अनुमति नहीं दी गई है। इसी वजह से जंतर मंतर, संसद मार्ग और आसपास के संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक कड़ा किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी की लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति को रोकना नहीं बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखना है। यदि कोई समूह प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे रोका जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। आज सुबह से ही विभिन्न राज्यों से आए प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर जुटने लगे। वहां नारेबाजी हुई, भाषण दिए गए और अपनी मांगों को दोहराया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी आवाज शांतिपूर्ण तरीके से संसद तक पहुंचनी चाहिए। दूसरी ओर पुलिस लगातार लोगों से अपील करती रही कि वे निर्धारित क्षेत्र के भीतर ही अपना प्रदर्शन करें और किसी भी ऐसी गतिविधि से बचें जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो। दिन बढ़ने के साथ सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई तथा कई स्थानों पर अतिरिक्त बैरिकेड लगाए गए। इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। विपक्ष के कई नेताओं ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बयान दिए हैं और सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने की अपील की है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन कानून का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। सरकार का पक्ष है कि किसी भी विवाद के लिए कानून का पालन करना है, किसी भी लोक दला कर दिया। यह मांग पर चर्चा का उचित मंच संसद और संवैधानिक संस्थाएं हैं तथा शांति बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थिति लगातार बदल रही है। प्रशासन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। यदि किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा, गिरफ्तारी, वार्ता या सरकारी फैसला सामने आता है तो उससे इस आंदोलन की दिशा बदल सकती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक असर क्या हो सकता है।